Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 21 नवंबर 2022 है, मंडे की लेट इवनिंग है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीकेंड मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सका कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। बट आइए जानते हैं इस पूरे हफ्ते क्या प्रोबेबिलिटी है और किस तरीके की स्ट्रेटेजी हम बनाएं जिससे हमें मिले मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले इस पूरे हफ्ते के लिए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है ये इस वीकली एक्सपायरी में निफ्टी के। तो अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अभी आप निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं, तो 18,300 18,400 के लेवल पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो बाजार के लिए ये स्टिफ लेवल है जिसको बाजार क्रॉस कर सके। ऊपर में काफ़ी ज़्यादा 18,300-400 पे कॉल राइटिंग हो चुकी है। एट द सेम टाइम सपोर्ट की बात करते हैं, 18,200 पे भी कॉल राइटिंग देखने को मिला। सपोर्ट की बात करते हैं तो 18,100 18,200 17,900 ये रेंज में आपको सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो एक ब्रॉडर रेंज जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 17,900 से 18,400, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। रेंज के किसी भी साइड 17,900 के नीचे या 18,400 के ऊपर जब बाजार मूव करेगा तो ही कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज इन्हीं रेंज में मार्केट रह सकते हैं, ऐसा हमें निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखने को मिल रहा है। पीसीआर की बात करते हैं तो बाजार काफ़ी हल्के हो चुके हैं। 0.63 का पीसीआर है जो कि दिखा रहा है बाजार का जो अंडरटोन है वो बियरिश है। बियरिश अंडरटोन के साथ बाजार ट्रेड कर रहे हैं। अंडरटोन बियरिश है, हालांकि बाजार हल्का है बट अंडरटोन मार्केट का बियरिश दिख रहा है। मैक्सिमम पेन जो है करंट लेवल पे अगर किसी कंडीशन में एक्सपायरी हो जाए तो 18,200 की एक्सपायरी हो सकती है, ऐसा हमें दिख रहा है। ऐसा हम बोल नहीं रहे हैं बट ऐसा बता रहा है कि मैक्सिमम पेन बाजार पे 18,200 के लेवल पे दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। एक 400-500 पॉइंट का रेंज, नीचे में 17,900 और ऊपर में 18,400, ये रेंज आपको निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करेंगे। बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो 42,500 पे आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा कॉल राइटर है। उसके बाद 42,600 के ऊपर अगर निकलते हैं तो ही निफ्टी 43,000 की ओर मूव कर, बैंक निफ्टी 42,000 की ओर मूव कर 43,000 की ओर मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अभी 42,600 42,500 के लेवल को निकालना बैंक निफ्टी के लिए डिफिकल्ट है। एट द सेम टाइम अगर आप नीचे देखेंगे तो 42,200 से 42,000 के रेंज में काफ़ी अच्छा बैंक निफ्टी को सपोर्ट है। हालांकि जैसे हम 42,000 के लेवल को तोड़ते हैं तो नीचे में 41,500 की ओर भी मूव कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो बड़ा रेंज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 41,500 से 43,000, और जो छोटा रेंज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 42,000 से लेकर के 42,600। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। हाँ, बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स में हम इतने ज़्यादा बियरिश नहीं हैं जितना हम निफ्टी पे हैं। बैंक निफ्टी में भी माइल्ड बियरिश है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी की जो डेटा स्टेटिस्टिक्स है वो ज़्यादा बियरिश है और निफ्टी का जो पोजीशन है वो बियरिश पोजीशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो, और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,159 का, और करंट लेवल पे अब ऑलरेडी मंडे के सेशन में अगर आप देखेंगे, फ्राइडे के सेशन में जो हमारी क्लोजिंग आई थी 18,307 307, और वहाँ से आज एक अच्छा करेक्शन 18,133 तक का देखने को मिला। इवेंचुअली हम 18,160 की क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। करंट जो चार्ट बना हुआ है, चार्ट थोड़ा सा बियरिश साइड पे बना हुआ है, बट डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। निफ्टी एज लॉन्ग एज निफ्टी आपका 18,040 के ऊपर बना हुआ है, 18,048। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल, हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल 18,080 का ही है, 18,080, बट 18,120 से 18,080 के रेंज में आपको बाई करना चाहिए निफ्टी को। और आपको एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस दिए जा रहा हूँ, वो है 18,040 का। अगर निफ्टी 18,040 के लेवल को तोड़ता है तो बाजार शॉर्ट टर्म में बियरिश हो जाएगा, और नीचे का जो पहला टारगेट मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 17,885 का, 17,850 का। तो
तब जा करके आपको 17,950 से 17,885 के रेंज में ख़रीदना होगा। निफ्टी नीचे फर्दर स्लाइड कर सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि 18,160 पे जहाँ पे निफ्टी का आज का क्लोजिंग आया है, आपको 18,120 से लेकर के 18,080 के रेंज में निफ्टी को बाय करना चाहिए। एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मैं दिए जा रहा हूँ, वो है 18,040 का। 18,040 का स्टॉप लॉस लगा करके आपको निफ्टी में बाइंग रहनी है। जैसे ही आपका 18,040 का लेवल टूटता है तो निफ्टी के नीचे के 2 टारगेट खुल जाते हैं। पहला टारगेट होगा 17,940-950 का और दूसरा टारगेट होगा 17,885 का। और अगर निफ्टी 17,885 को वायलेट करता है तो नीचे में जो रेंज निकल के आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे आप सपोर्ट देख रहे हैं, नीचे में 17,600 का सपोर्ट है, वहाँ तक है। हालांकि इस पूरे हफ्ते में मुझे मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखती है। नीचे में 18,040 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए निफ्टी। और यहाँ से सपोर्ट ले करके ऊपर का जो रेंज है, जो यहाँ पे मार्केट कैप लगता है, वो लगता है 18,400-450 के आसपास। तो मैक्सिमम 18,450, मिनिमम 18,040। ये 400 पॉइंट के रेंज में आपको एक्सपायरी तक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हालांकि निफ्टी में अगर आप बड़े ब्रेकआउट की ओर देख रहे हैं तो 18,430-440 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वहां से निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट दिख सकता है और वो ब्रेकआउट मार्केट को प्रोपेल करेगा। ऊपर में 2 टारगेट दिए जा रहा हूँ, 18,730 का पहला टारगेट और 18,887 का दूसरा टारगेट। बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि वॉलेटिलिटी बाज़ार में एकदम ड्राई हो गई है। मार्केट में जो कॉल राइटिंग का जो लेवल भी आपने देखा, जो अभी हमने डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी आपको बताया, वो बता रहा है कि बाज़ार बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड हो सकता है। और बैंड मैंने क्लियरली बताया, नीचे में 18,040 और ऊपर में 18,440। ये बैंड में ही बाज़ार आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को, 3 दिन एक्सपायरी के। मार्केट में अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्रेश ब्रेकआउट आपको निफ्टी को 18,405 के ऊपर ही मिलेगा। जब तक निफ्टी 18,405 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, आपको निफ्टी में कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं दिखेगा। ब्रेकआउट होने के बाद जो 2 टारगेट प्रिसाइसली शायद फ्राइडे को आ सकता है, अगर ब्रेकआउट आया भी। अगर थर्सडे के सेशन में बाज़ार ने पुल बैक करके 18,400 के आसपास बंद दिया और फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिला, तो ही निफ्टी का टारगेट 18,738 और 18,882 का लेवल दिख सकता है। हालांकि ये पूरा हफ्ता जो हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, 18,400 से लेकर के 18,040 के रेंज में रह सकता है। ये रेंज अगर नीचे के लेवल पर 18,040 का लेवल टूटता है तो नीचे के 2 टारगेट बनते हैं 17,950 और 17,885। ये 2 टारगेट बनते हैं। बाज़ार में मेजर प्रॉब्लम है 17,885 के नीचे। अगर 17,885 के नीचे गया तो बाज़ार 17,600 की ओर बहुत तेज़ी से मूव करता हुआ नज़र आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये लेवल ड्रॉ करके रखा है। ये एक बैंड है, इस बैंड का लोअर एंड आ रहा है आपका 17,600-650 का लेवल। हालांकि इस पूरे हफ्ते ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नीचे में आपकी 17,900 और ऊपर में 18,400। ये 500 पॉइंट के रेंज में मैक्सिमम मूव कर सकता है बाज़ार। हालांकि ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये फर्दर इसको नैरो डाउन करें तो प्रोबेबिलिटी 18,040 और 18,350, ये रेंज में ही बाज़ार रह सकता है अगले 2 से 3 दिन। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। और जो बेस्ट ट्रेड आपको ये मार्केट में होगा वो होगा अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं, जो कि इन द मनी कॉल बेचिए, इन द मनी पुट बेचिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आपको 18,200 का कॉल पुट दोनों बेच देना चाहिए। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हैं और आप हर साइड से अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट आयरन कोरिंडर शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो ये 2 स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। इस पूरे हफ्ते का जो रेंज है, नीचे में 18,040, ऊपर में 18,340, ये छोटा रेंज है। बड़ा रेंज की बात करते हैं तो 17,950 से 18,450, ये बड़ा रेंज हो सकता है। तो इसी रेंज के साथ ये हफ्ता खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 42,346 की और आज नेगेटिव ओपनिंग दिया। उसके बावजूद बैंक निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल का क्लोज दिया, जो कि दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी रेजिलियंट है एज कंपेयर टू निफ्टी।
बट बैंक निफ्टी में फर्दर डाउन साइड दिख सकता है, यस डेफिनेटली दिख सकता है। बैंक निफ्टी का जो नीचे डाउन साइड है वो ऑलरेडी कैप लगता है, नीचे में 42,000 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी को। तो 42,000 के नीचे 41,950 एक बहुत ही बढ़िया लेवल है, जहाँ पे बैंक निफ्टी को 965 950 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, जहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आपको 42,100 150 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को लेना है और आपको 41,950 का आपको बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस लगाना है। हालांकि 41,950 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो नीचे में 41,600 41,600 एक बहुत ही बढ़िया लेवल होगा, जहाँ पे आप बैंक निफ्टी को फर्दर बाय कर सकते हैं। तो 41,600 इस पूरे हफ्ते का जो रेंज नीचे का जो है मैक्सिमम रेंज वो 41,600 का लगता है और ऊपर का जो मैक्सिमम रेंज लगता है बैंक निफ्टी का वो लगता है 42,600। ये 1000 पॉइंट के मैक्सिमम रेंज में बैंक निफ्टी इस एक्सपायरी वाले वीक में रहेगा। हालांकि 42,600 के ऊपर बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है। पहला टारगेट बैंक निफ्टी का होगा 43,050 का और दूसरा टारगेट होगा 43,400 का। बट ये जो प्रोबेबिलिटी है वो फॉर द टाइम बीइंग लो है। अब बैंक निफ्टी का रेंज जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 43,600 से नीचे में 41,950। ये 700 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी रह सकता है। हालांकि 950 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी नीचे वायलेट करता है तो फर्दर 300 पॉइंट का स्लाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 41,600 की ओर। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में काफ़ी एक बड़ा गैप है 41,600 का। ये गैप फिल हो सकता है, बट ये गैप फिलिंग की जो प्रोबेबिलिटी है ये 41,950 के नीचे ही है। द मोमेंट बैंक निफ्टी goes below 41,950 then only then this gap will be filled. अदरवाइज बैंक निफ्टी के ये गैप फिलिंग की प्रोबेबिलिटी भी नहीं दिखती है। तो ध्यान रखिए 41,950 के नीचे ही गैप फिलिंग की प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में निकल के आएगा। तो एक छोटा रेंज में आपको दे रहा हूँ 41,950 से लेकर के 42,600, ये छोटा रेंज है। और बड़ा रेंज जो है 42,600 से लेकर के 41,600, बिकॉज 41,600 के लेवल पे अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है देन इट्स अ मस्ट बाय और आपका स्टॉप लॉस बनेगा बहुत ही छोटा 41,400 का। तो 41,400 के एसएल के साथ 41,600 के आसपास बेस्ट बाय बनेगा बैंक निफ्टी। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी थिन है, प्रोबेबिलिटी है 41,950 से लेकर के 42,600 इस पूरे हफ्ते का। बैंक निफ्टी में अगर आप ब्रेकआउट देखना चाहते हैं तो 42,600 के ऊपर ही ब्रेकआउट है। 42,600 के ऊपर बैंक निफ्टी 43,350 43,400 की ओर मूव कर सकते हैं। ब्रेकआउट का लेवल 42,600 के ऊपर ही है, उसके पहले आप बैंक निफ्टी में कोई भी ब्रेकआउट ना देखें। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि क्या आप ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जो हमने आपको अपने वीडियो में डिस्कस किया, क्या आप उन स्ट्रैटेजीज पे डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको अपने अगले वीडियो में इन दोनों स्ट्रैटेजीज जो स्ट्रडल और आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी है, जो कि नैरो रेंज के मार्केट में आप जिसका इस्तेमाल करके उठा सकते हो मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज, इन स्ट्रैटेजीज को हम अपने अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।